पल पल बदल रही है, साथ ही लोगों की मानसिकता भी। यही कारण है कि सब सुख सुविधाओं से पूर्ण होते हुए भी हम अपूर्ण हैं, संतुष्ट नहीं हैं। अतृप्ति की यही अवस्था हमें मानसिक रोगी बना रही है। पूरी दुनिया मुट्ठी में है, पर घर के मसले ही फिसल रहे हैं। स्वच्छता के नारे बुलंद हैं, पर मन की स्वच्छता का ख्याल भी नहीं है। किसी के तरक्की से इतने बेचैन हैं कि दिन रात उसकी बुराई में लगे हुए हैं। दूरियां सिमट गई हैं, पर चंद किलोमीटर की दूरियां तय नहीं कर पा रहे। आज हम दूसरों के दुख से नहीं, अपितु उसके सुख से दुखी हैं। तृष्णा ने हमारी मनोदशा को बिगाड़ रखा है। कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है क्रियाशीलता की कमी। किसी को सम्मान देने से हम छोटे नहीं होते, बल्कि बड़े बनते हैं। क्रिया गतिशील बनाता है, जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। साधन, स्वाध्याय और चिंतन जीवन का गहना है। साधन जहाँ गुरु के समीप ले आता है, वहीं स्वाध्याय बोलने का सलीका देता है एवं चिंतन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। भगवान या गुरु शरीर की एक ऐसी अवस्था है जहाँ सब सम हो जाता है। विषमता को जो हटा दे, वस्तुतः वही गुरु है। हमारे गुरु ने इसे जीकर बता दिया, दिखा दिया कि मृदु होकर भी आप क्या पा सकते हैं। सहनशील होकर आपने कुछ खोया नहीं है, एवं विनम्र होकर भी आप प्रसिद्धि के शिखर पर विराजमान हो सकते हैं। साधन अर्थात जो साथ देने का धन है, वही साधन है। बाकी वस्तुएं यही रह जाएंगी, साथ जाएगा साधन। तो अभी से करना शुरू कीजिए, प्रतिफल की आशा के बिना, क्योंकि जब ठाकुर देंगे तो अपने हिसाब से देंगे, जिसकी गणना सामान्य मनुष्य अपने भौतिक बुद्धि से नहीं कर सकता। असीमित, अपरिमित, अनुपम है वो जिनके विधान में प्रेम है, दया है, करुणा है, अपनापन है। अतः करना शुरू कीजिए, आना शुरू हो जाएगा। श्रीमद् गीता में उन्होंने स्वयं घोषणा की है, योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो योग और क्षेम का भार उठाने का साहस रखता हो, वो साधारण तो होगा नहीं, और वही हमारे गुरु हैं। आप सबों का कल्याण हो, संग करें, इसमें अपने बच्चों को भी शामिल करें। मंगलम। जय गुरु माँ। हम लोग मांगते हैं भगवान के सामने, बड़ों से, तो अपनी सोच के हिसाब से मांगते हैं। लेकिन भगवान का जो स्टेटस है, उसका ख्याल हम लोग भूल जाते हैं। उसका दायरा कितना बड़ा। एक छोटी सी घटना बताती हूँ, इसे कलयुग का। दुबई का एक शेख था, बहुत बड़ा पैसे वाला। उसने एक गोल्फ कोर्स बनाया नया, तो दुनिया भर के खिलाड़ी को बुलाया खेलने के लिए। सब लोग खेला। शाम में पूछा कि भाई कैसा लगा, और कुछ यहाँ सुविधाएं? बोले नहीं, सब बहुत अच्छा था। अब मेहमान को बुलाया तो पूछना एक फर्ज होता है कि और बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको कुछ चाहिए तो हमको बताइए। तो गोल्फ का जो स्टिक होता है ना, उसको क्लब कहते हैं, उसको क्लब कहा जाता है। तो अब क्या बोले, खिलाड़ी बोला कि अगर आप मेरे लिए क्लब की व्यवस्था कर दें उस कंपनी का, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। उसने कुछ नहीं बोला, सर हिलाया। बात आई गई होगी, जिसने बोला इसने सुना। कुछ दिन बाद उसके घर पे एक लिफाफा गया। उस लिफाफा में रजिस्ट्री का पेपर था, और 500 एकड़ का गोल्फ कोर्स उसके नाम से कर दिया। उसने मांगा क्या? किट, जिसके अंदर 15-20 स्टिक होता है। इसने समझा क्या? पूरा क्लब। 500 एकड़ का गोल्फ कोर्स उसके नाम कर दिया। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि मांगते हम अपने औकात से हैं, देने वाला देता है अपने औकात से, हम उसकी औकात भूल जाते हैं। लेकिन जब कहीं क्रेडिट लेने की बात आती है तो हम की, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। वहां ये भूल जाते हैं कि करवाने वाले का औकात कितना बड़ा है, कि हमारे ऐसे साधारण आदमी से भी इतना बड़ा काम करवा लिए। जिस दिन ये बात मन में आ जाएगी, अहंकार आना बंद हो जाएगा। 80% प्रॉब्लम यही खत्म। हम लोग संग करते हैं अभी, बहुत घूम घाम के, पुरी से, यहाँ से, भुवनेश्वर से, देवघर से कल रात में पहुंचे हैं। थके हुए हैं,
थकावट कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। हमको है, राघव को है, माँ को है, सबको है। लेकिन वो क्या है जो सुबह हमको समय पे उठा दिया? मेरी शारीरिक अवस्था भी थोड़ी गड़बड़ है, सबको पता है। वो जो ताकत है ना, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी देता है ना, तो उसको करवाने का हिम्मत भी देता है। हम उनसे किसी ने अगर नहीं पूछा तो हम इसको ईगो पे लेते हैं, अहंकार में ले लेते हैं, करे मेरे से तो पूछा ही नहीं। भाई आप यहाँ हैं, आप इंसान की बात कर रहे हैं, आपको गुरु पूछ रहे हैं तभी आप यहाँ हैं। इस बात को आप क्यों भूल जाते? हमारा विचार शक्ति इस लेवल पे चला गया है, जो अच्छी चीजें हम सोच ही नहीं सक रहे। हम संघ में जा रहे हैं, हर तरह से व्यवस्था पा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो हमारा चिंतन लेवल नीचे है। अभी हमारे साधन के साथ चिंतन लेवल को थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। इतने सारे लोग में कितने लोग बाहर संघ में जाते हैं, वही क्यों जा रहे हैं? सोचने की बात है। इसलिए कि आपको भगवान ने चुना है, कि आपका प्रारब्ध है, आप इसको प्रारब्ध को और मजबूत कीजिए। आप जाइए वहां के संघ में सिर्फ शामिल नहीं है, संघ का हिस्सा बनिए, संघ में अपना सहयोग दीजिए। रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है। शरीर से हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? उनके काम को किस ढंग से ऐसा कर दें कि और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। आप सबसे मिलिए, मृदुभाषी बनिए। देखिए कि आप जिस व्यवस्था से आए हैं, उससे व्यवस्था से कम व्यवस्था में भी लोग संग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सीखने की चीज है। मैं तो देखता हूं, मैं व्यक्ति को नहीं देखता, मैं व्यक्ति के मन को देखता हूं। मन से कैसा है? उसका कपड़ा हो सकता है बहुत साधारण हो, लेकिन मन से वो बहुत बड़ा होता है। लोगों को पता नहीं चलता, आता है चुपचाप हाथ जोड़ के 5 मिनट पूछा, चला गया, उस 5 मिनट में अपना परिचय दे देता है। मन से कितना बड़ा है? पैसे से बड़ा होने पर आप दूर हो जाते हैं भाई, आपके अंदर वो अहंकार आ जाता है, हमको तो आगे का कुर्सी मिलना चाहिए। लेकिन जो रेगुलर संघी है, जो सही मायने में संघी है, वो कहीं कोना में भी बैठ के, और जो सीखना होता है वो सीख के निकल जाता है। किसी को पता भी नहीं चलने देता वो क्या सीखा, लेकिन मुझे पता है कि कौन क्या सीख रहा है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मन का कमी है, और सबसे बड़ा शैतान तो यही बैठा हुआ है। ये जब तक स्थिर नहीं होगा ना, जीवन का क्रियाकलाप कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। तृष्णा, माने लिखा तृष्णा, और चाहिए, तृष्णा कहते हैं और चाहिए, और जमीन चाहिए, और पैसा चाहिए, और रुतबा चाहिए। भैया जाइएगा तो सब यहीं रह जाएगा, और लेके नहीं जाइए। जिसका जो है दीजिए, निकल चलिए। जब दुनिया में आए थे तो हम रोए थे, जग हंसा था। कुछ करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे, जग रोए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रेम से बोलना है। ये अपरिमित, एंडलेस, देते चलिए, बढ़ते जाएगा। ये ऐसा धन है कि बढ़ते चलिए, देते जाएगा। हम कहते हैं कि वो सब मेरे अनुसार नहीं है। कभी ये भी सोचिए कि हम कितनों के अनुसार? हम भी तो किसी के अनुसार नहीं हो सकते हैं, तो कमी तो मेरे अंदर भी है। जब दूसरे को जज करना हो तो हम अच्छे वकील बनते हैं, लेकिन जब अपना को जज करना हो तो हम बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। माने चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, ये नहीं चलो। निर्णय तराजू को बराबर होना चाहिए, तब तौलिए ना। उम्र, जिंदगी के इस उम्र पड़ाव पे अभी आके हम लोग कहाँ हैं? कभी खुद उससे पूछिए। कोई बताएगा नहीं हम, और कोई बता देगा तो फिर हो जाएगा झगड़ा। इसलिए खुद से पूछिए कि हम कहाँ हैं, हम यहाँ क्यों हैं, मेरे से अच्छे लोग हैं यहाँ क्यों नहीं है। दुख होता है तो हम ही को क्यों,
और सुख होता है तो कभी कहते हैं भगवान हम ही को क्यों, हमसे ज्यादा जरूरत इनको था, नहीं पूछते, नहीं हमको चाहिए थोड़ा और दे दीजिए। तो साइकिल का पहिया है, चक्र घूमता है, कभी सुख कभी दुख आएगा, और दुख आया है, अंधेरा है, तो यकीन मानिए कि सवेरा होगा। जो प्रारब्ध का टाइम है, जो तकलीफ का समय है, उसको भगवत नाम स्मरण कीजिए, निकल जाएगा। एक लड़का गया था केदारनाथ, उसी कलयुग की घटना, बहुत पहले की घटना नहीं है। तो जिस दिन पहुंचा तो देखा कि आज तो केदारनाथ का पट बंद हो गया, तो भगवान को लेकर नीचे चले आते हैं। अभी पंडित जी को बोल रहे हैं कि भाई हम इतना दूर से आए हैं, हमको दर्शन करा दीजिए। उनका नियम है, अब तो खोल के नहीं रख सकते। चले गए और वहीं चौखट पे बैठ गए और लगा सर पीटने। कुछ देर में एक बहुत बड़ा साधु का रूप लेके एक आदमी आया, बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, हमको दर्शन नहीं हुआ। बोला अच्छा ठीक है, कल तुमको दर्शन हो जाएगा, तुम इस कोने में बैठ जाओ। उसको दिया प्रसाद खाने के लिए, वो प्रसाद खा के कोने में बैठ गए। जब उसकी नींद खुली तो देखा कि पंडित जी पालकी लेके आ रहे हैं। पंडित जी देख के हैरान हो गया कि तुम वही हो। बोला हाँ, नहीं हमको 5 महीने बाद आ रहे हैं। बोला नहीं, कल ही तो आए थे एक साधु जी, हाथ में त्रिशूल था। तो बोला अरे गधा क्या, वो साक्षात महादेव समय अवधि को तुम्हारे लिए कम कर दिए, और जो प्रसाद दिए तुमको ऐसी नींद आई कि तुम 5 महीना बाद जगे हो। पंडित उसके पैर में पड़ गया कि हमको आज तक नहीं हुआ, तुमको दर्शन हो गया, तो जिद ऐसा होना चाहिए। पुकार इतनी आर्त होनी चाहिए कि भगवान को मजबूरन अपनी जगह से आना पड़े, और वो आते हैं। ऐसा नहीं है नहीं आते, वो आते हैं। साधन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सब ठीक है, चिंतन करना चाहिए, एक दूसरे का हालचाल भी पूछना चाहिए। बिना कारण किसी का हालचाल पूछिए ना भाई, क्या दिक्कत है। आप छोटा नहीं हो जाइएगा, हम पूछ देंगे तो हम जो है वही रहेंगे, आप लोग पूछिएगा तो आप लोग वही रहेगा, बल्कि आपका रुतबा थोड़ा और बढ़ जाएगा कि बिना कारण के आदमी हालचाल पूछता है। निस्वार्थ आदमी, स्वार्थ से तो बहुत लोग फोन करते हैं, निस्वार्थ से कौन करता। तो साधन कीजिए, आने वाले जनरेशन को इसमें जोड़िए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मान लिखी है, आने वाले पीढ़ी को जोड़िए, क्योंकि जिस घर में एक व्यक्ति साधु हो गया या क्रिया हो गया, क्रिया योगी हो गया, तो 7 पुश्त लाभान्वित तो होता है। मतलब अगले 7 पुश्त तक कोई डिटोरिएशन तो नहीं है। इसलिए लगाइए इसमें, जीवन यही है, भटकने के लिए संसार पड़ा है। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।